Hello everyone. बच्चे दिस इज़ द फर्स्ट फिफ्थ पार्ट ऑफ द चैप्टर 3 क्लास 9th NCERT। हम पढ़ रहे थे एटम एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ अवर टॉपिक इज़ व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। क्या होते हैं मॉलिक्यूल? लास्ट वीडियोस में हमने एटम्स के बारे में पढ़ा था। एटम्स क्या था? एटम इज़ ए वेरी टाइनी पार्टिकल, ठीक है, बहुत ही टाइनी पार्टिकल विच कांट बी डिविजिबल एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई, ठीक है, वो एटम के बारे में पढ़ा। अब हम टॉपिक है दैट इज सेकंड है व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे कि मॉलिक्यूल क्या होते हैं। सेकंड हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थर्ड जो टॉपिक होगा हमारा दैट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो आपने बच्चे पढ़ा हुआ है ना कंपाउंड्स, एलिमेंट कंपाउंड आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है। ठीक है, एंड फोर्थ हम पढ़ेंगे व्हाट इज एन आयन। व्हाट इज एन आयन। तो आप इससे पहले आप देखोगे, आप अगर मेरा पार्ट 4 देखेंगे, मैंने बताया था हाउ डू एटम एग्जिस्ट, एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं। तो मैंने आपको बोला था कि वो मॉलिक्यूल्स और आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। इंडिपेंडेंट एटम कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, अकेला कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल और आयंस की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल और आयंस की फॉर्म में। तो सिंपल, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स क्या थे? ठीक है, व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। तो माय डियर स्टूडेंट, मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन होगी, इट इज़ डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये क्या एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड that is capable of an independent existence and shows all the properties of that substance। सो डेफिनेशन क्या है कि ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का और कंपाउंड का, जो क्या करते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है। ठीक है, एंड शो ऑल दी प्रॉपर्टी ऑफ दैट सब्सटेंस, उसकी सारी प्रॉपर्टी शो करेगा कोई भी जो भी सब्सटेंस है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट वाटर, दैट इज H2O, द फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O। तो बच्चे हमने देखा था कि कैसे बनता है, हमने बोला था कि जब हम H2 और O2 को ज्वाइन करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये क्या है? दिस इज़ ए मॉलिक्यूल, तो ये हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, दैट इज O2। ठीक है, तो मॉलिक्यूल क्या थे? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये ऑक्सीजन एलिमेंट है। तो यहाँ पे क्या है? कंपाउंड बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? कंपाउंड। मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कंबाइन करते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल होंगे, वो कंबाइन होते हैं, क्या बन जाते हैं? कंपाउंड बना लेते हैं। तो ये क्या है? कंपाउंड्स है। ठीक है, और ये क्या है? एलिमेंट्स है, एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल है। ठीक है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर? ठीक है, सो मॉलिक्यूल क्या थे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element or a compound that is capable of independent existence and show all the property of that substance। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक था हमारा दैट इज मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। तो बच्चे मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स जो अभी मैंने आपको बताया, तो ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है, दैट इज H2 एंड O2। इसका मतलब ये है कि इसमें क्या होता है? सेम
सेम टाइप ऑफ एटम एग्जिस्ट करेंगे, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल ऑफ एटम। फॉर एग्जांपल आर्गन है, आर्गन का हमें सिंबल क्या होता है AR, ठीक है। तो इसमें क्या होंगे, सारे एटम किसके होंगे, आर्गन के ही होंगे, सारे एटम किसके होंगे, आर्गन के ही होंगे, ठीक है। ऐसे ही ऑक्सीजन O2 जिसको लिखते हैं हम, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन है, तो इसमें क्या होंगे, सारे एटम किसके होंगे, ऑक्सीजन के ही होंगे, सेम टाइप ऑफ एटम। क्लियर। तो अब यहाँ पे एक न्यू टर्म आएगी, दैट इज एटॉमिसिटी। व्हाट इज एटॉमिसिटी? एटॉमिसिटी क्या होती है बच्चे, द नंबर ऑफ एटम, द नंबर ऑफ एटम कॉन्स्टिट्यूटिंग अ मॉलिक्यूल, कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी, दैट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। सिंपल, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑक्सीजन गैस हैज़ 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन, इट्स एटॉमिसिटी विल बी 2, एटॉमिसिटी विल बी 2। सो another example is H2. So what is the atomicity of hydrogen gas? That is 2. Atomicity. Atomicity just show that number of atom that constitute a molecule. Clear? So many examples are given on your book. तो हम इसको हम क्या बोलते हैं, जैसे हीलियम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, He। इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, 1, क्या होगी 1, ठीक है। आर्गन की क्या होगी, AR, दैट इज 1। क्लियर, इज इट क्लियर? ओके। तो बच्चे जिनकी 1 एटॉमिसिटी होती है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक भी बोल देते हैं, मोनो एटॉमिक, क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक, ठीक है। अब जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, इनकी एटॉमिसिटी क्या थी, 2, क्योंकि ये हमेशा O2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे, H2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। इसकी एटॉमिसिटी क्या हुई, 2। हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी क्या है, 2। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोल देते हैं, डायटॉमिक, डायटॉमिक मतलब 2 एटॉमिसिटी है इसकी, ठीक है। इज इट क्लियर? तो ऐसे ही अब फास्फोरस है बच्चे, फास्फोरस को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल P से। क्लियर। तो इसकी जो एटॉमिसिटी होगी दैट इज़ ए P4 होती है, इसको P4 में एग्जिस्ट करता है, तो इसकी जो एटॉमिसिटी है वो 4 है, क्या है, 4। और इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्रा एटॉमिक बोलते हैं, टेट्रा एटॉमिक, ठीक है। ओजोन है O3, ठीक है, और इसकी एटॉमिसिटी 3 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक। क्लियर। तो अगर जैसे ये 4 थे, यहाँ पे 3 थे, अगर 4 से ज़्यादा हो, किसी की 5 हो, 6 हो, तो उसमें हम कंसीडर कर देते कि वो पॉलीटॉमिक है, क्या है वो, पॉलीटॉमिक है। फॉर एग्जांपल सल्फ़र को हम, सल्फ़र एग्जिस्ट करता है S8 की फॉर्म में, ठीक है, तो इसको हम बोल देते हैं सिंपल पॉली एटॉमिक। क्लियर। तो ये थी एटॉमिसिटी, दिस इज ए एटॉमिसिटी। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज एन आयन क्या होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि जो एटम एग्जिस्ट करते हैं या तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। आयंस क्या होते हैं, तो बच्चे आयंस क्या होते हैं, हमें पता है जो कंपाउंड्स होते हैं वो मेटल एंड नॉन मेटल के बनाए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, ठीक है। हमें पता है कि जो सोडियम है वो मेटल है, क्लोरीन है वो क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, आयंस में होते हैं, इनको बोलते हैं आयन। इनमें 4 स्पीशीज़ होती हैं, क्या होती हैं, 4 स्पीशीज़। तो सिंपल डेफिनेशन ऑफ आयंस क्या होगी, द चार्ज स्पीशीज़, द चार्ज स्पीशीज़ आर नाउन एज आयंस, आर नाउन एज आयंस, ठीक है। सो आयन इज ए चार्ज पार्टिकल एंड कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो ये पॉजिटिव होंगी या फिर नेगेटिव होंगी, ठीक है। सिंपल जैसे हमें NaCl का एग्जांपल लिया, NaCl हमें पता है Na का पॉजिटिव होती है, इसकी नेगेटिव होती है, ठीक है। तो ये क्या है, आयन है, ये क्या है, आयन। सो व्हाट आर द टाइप्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आयंस,
दो टाइप्स होते हैं, एक होता है दैट इज़ कैटाइन, एक होता है अनाइन। एक होता है कैटाइन, एक होता है अनाइन, ठीक है। अगर तो पॉजिटिव चार्ज आइन है, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव सोडियम क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाइन। क्या बोलते हैं, कैटाइन बोलते हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव चार्ज आइन है, जैसे क्लोरीन नेगेटिव था, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अनाइन। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ डेफिनेशन, कैटाइन, कैटाइन इज ए पॉजिटिव चार्ज आइन, दैट इज नाउन एज कैटाइन। अनाइन क्या होते हैं, अनाइन इज नेगेटिव चार्ज आइन, दैट इज कॉल्ड ए अनाइन, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज होंगे उनको हम अनाइन बोलते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कैटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैटाइन बोलते हैं। तो इज इट क्लियर? आई होप आपको समझ आया हो लेक्चर, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।